टाइम एक ऐसी चीज़ जो इस यूनिवर्स के बनने से पहले भी एग्जिस्ट करती थी, इसके बनने के बाद भी एग्जिस्ट करती है और इसके ख़त्म होने के बाद भी एग्जिस्ट करती रहेगी। अब साइंटिफिक टर्म्स में टाइम तो बस एक स्केलर यूनिट है, जस्ट लाइक मास, लेंथ या चार्ज, जो रिप्रेजेंट करता है सम काइंड ऑफ क्वांटिटी। बट एक्चुअली टाइम, अनलाइक मास, लेंथ एंड चार्ज, इसके पास अपनी खुद की क्वांटिटी है जो फोर्थ डायमेंशनल लेवल पे एग्जिस्ट करती है और ये एंडलेस है। बट क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप टाइम को रोक सकते हो? एंड सो लेट्स इनिशिएट दिस। अब टाइम को रोका नहीं जा सकता है, मगर टाइम को उस पॉइंट तक कम किया जा सकता है कि वो मैटर ही ना करे। और इसको करने के लिए हमें समझनी होगी द थियरी ऑफ रिलेटिविटी। इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस वाली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग अगर आप लाइट ईयर की स्पीड से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करोगे तो टाइम डिक्रीज़ होता रहेगा। इसका मतलब अगर आप अपनी स्पीड इंक्रीज़ करते रहोगे तो टाइम डिक्रीज़ होता रहेगा और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे टाइम मैटर ही नहीं करेगा हमारे लिए। और अब ये जितना मज़ेदार लगता है उतना है नहीं, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ भी इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। जस्ट लाइक नंबर 1, यू कैन नॉट सी एनीथिंग। अब किसी भी चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले लाइट के फोटॉन्स को उस चीज़ पे गिरना होता है और उसके बाद वो चीज़ उन फोटॉन्स को हमारे आँखों तक रिफ्लेक्ट करता है, और इसमें जो टाइम लगता है वो होता है लाइट ईयर की स्पीड का। बट अगर हम लाइट ईयर की स्पीड को ओवरकम करके उससे भी ज़्यादा फास्ट आगे आ गए तो इस पॉइंट पे फोटॉन्स इतने धीरे हो जाएंगे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे और इसके कारण हम कुछ देख नहीं सक पाएंगे। नंबर 2, वी कैन नॉट हियर एनीथिंग। अब अगर टाइम स्लो हो जाएगा या रुक जाएगा तो उसके कारण हम कुछ सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल ही नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब अगर हम कुछ बोलेंगे तो वो वाइब्रेशन एयर के थ्रू दूसरे पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाएगा और इसीलिए हम कुछ सुन नहीं पाएंगे। नंबर 3, यू कैन नॉट मूव। अब अगर टाइम रुक जाएगा या इन अ सेंस वो स्लो हो जाएगा तो उसके कारण एयर मॉलिक्यूलर लेवल पे हमारा सराउंडिंग भी रुक जाएगा और उसी के कारण हम बिल्कुल भी मोशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा सराउंडिंग वो हमें करने नहीं देगा। नंबर 4, वी विल डाई। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि सराउंडिंग अगर रुक जाएगी तो उसके कारण मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होना भी रुक जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स जो वाइब्रेट होके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और वो एनर्जी थर्मल हीट के रूप में हम सबको प्रोवाइड होती है, वही एनर्जी गायब हो जाएगी और उसी के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिसके कारण इतनी ठंडी हो जाएगी कि आप ठंड से मर जाओगे। अब जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि हम इस पॉइंट पे भी चल सकते हैं और हमारा सराउंडिंग भी पूरी तरह से थर्मल हीट प्रोड्यूस करेगा। तो अब ये प्रैक्टिकल तो क्या थियोरेटिकली भी पॉसिबल नहीं है, बट जस्ट फॉर एन इमेजिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन इसे एग्जाम्पल के तौर पे लेके देखते हैं। तो अब अगर आप टाइम भी रोक दो और मोशन भी कंट्रोल कर लो तो आप थोड़े से भी मूवमेंट पे इतना ज़्यादा लार्ज अमाउंट का बूस्ट दे दोगे अपने एटमॉस्फेयर को कि उसके कारण आप लाइट स्पीड को भी अचीव कर सकते हो, वो भी आपके लाइट स्पीड के स्टेट में। इसका मतलब आप पूरे अर्थ को सिर्फ कुछ सेकेंड्स के अंदर कवर कर सकते हो। बट यही आपकी फास्ट मूवमेंट आपके एटमॉस्फेयर में एक फीनिक्स एनर्जी प्रोड्यूस कर देगी जो एक्चुअली सन से भी 5 लाख गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और इसी के कारण हम सब जानते हैं उसके बाद क्या होगा। सो एट दी एंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टाइम रोकना या उसे स्लो कर देना बिल्कुल भी फ़न नहीं है, और इसीलिए हमें शायद टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।
मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज़ बी वेटेड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।